आप अपने बारे में कभी कोई अजीब सी खबर पढ़ी है? नहीं। क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हो बड़ी अफवाहें भी उड़ती हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। कैसे कैसे बताता हूँ, पहले ये देखो। और उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, लगता है कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। जा यहां से निकल। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। अच्छा। और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? अभी पता चलेगा। अपनी ग्रेबान में जरा झांक कर तो देखो, तमराज केलविस की फीमेल वर्जन, उसके बाद आकर ज्ञान देना प्राइम टाइम में। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। और तुम्हारे अंदर अगर सच्ची पत्रकारिता जिंदा है तो फिर सच्चे पत्रकारों की तरह सवाल पूछो ना दल्ली दीदी। अरे इन शिक्षकों ने गांव-गांव तक इस डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया है, बच्चों तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाई है। शिक्षक ने अपना काम किया। इस देश में दो ही लोग अपना काम नहीं कर रहे, एक तुम जैसे दल्ले पत्रकार और एक निकम्मी सरकार। सरकार से पूछो कि आज भारत का युवा सड़कों पर लाठियां क्यों खा रहा है। तुम्हें सरकार से पूछना चाहिए कि ये सरकार आज इस अमृतकाल में एक कोई भी एग्जाम ढंग से क्यों नहीं करा पा रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम्हें ये पूछना चाहिए कि रीनीट जो जून में होने वाला है उसको कराने के लिए एयरफोर्स की सहायता क्यों लेनी पड़ रही है। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है? क्या भारत का शिक्षा मंत्री निकम्मा हो चुका है? ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। जो घटिया न्यूज चैनल्स हैं, मैं वो न्यूज चैनल्स पहली बात तो देखता नहीं, उनके ऊपर जो घटिया न्यूज एंकर्स हैं, एंकर्स भी क्या कहूं, जोकर्स हैं, उनकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानता। जोकर्स हैं, सर्कस कर रहे हैं, करने दो, क्या ही बुरा मानना। मतलब ये वो घटिया न्यूज एंकर्स हैं, ये वो घटिया न्यूज चैनल्स हैं जो अगर अपने चैनल के ऊपर हिंदू मुस्लिम जातिवाद अगर ना करें तो इनके चैनल को देखने के लिए कोई कुत्ता बिल्ली भी ना जाए। ये इतने घटिया लेवल के एंकर्स हैं, इतने घटिया लेवल के न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रखा है। ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि टीचर के पास में कोई ज्ञान नहीं है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखना अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए। इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो। समझा गया कि नहीं आदमी यार? मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का, नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है? अंजना। लेकिन अंजना हम लोग भी टीचर हैं, हमें भी पता है मेन मुद्दा नीट एग्जाम है, पेपर लीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। मतलब नहीं पता।